मुझे भारत से कोई खतरा नहीं है। शाहरुख खान ने यह डायलॉग मारा और उसके बाद उसको इंग्लैंड से निकाल दिया गया। और विक्की कौशल ने कहा कि अंग्रेज जब इंडिया आए थे तो क्या उन्हें हिंदी पहले सीखना पड़ा था, उनको कोई वीजा लेना पड़ा था? नहीं ना। फिर हम लोगों को अगर इंग्लैंड जाना है तो हमको वीजा की जरूरत क्यों पड़ती है, उसमें इंग्लिश की जरूरत क्यों पड़ती है, अलग से एजुकेशन, अलग से पढ़ाई की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करने की क्यों जरूरत पड़ती है इंग्लिश में? ये एक बहुत जबरदस्त मुद्दा था डंकी मूवी का। और ये मूवी का मैं सबसे पहले आपको बताने वालों की छोटा सा शॉर्ट स्टोरी क्या था, उसके बेसिस पे हम लोग अपने बिजनेस और लाइफ में क्या लर्निंग ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सब उसके बाद एक बात बता दूं, मुझे मूवी जबरदस्त लगी ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझे और अपने लाइफ में और अपने बिजनेस में लेकर आना चाहिए। सबसे पहले दिखाता है कि तापसी पन्नू एक हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल से फरार हो जाती है। फरार होकर अपने 2-3 दोस्तों को और बुलाती है और बोलती है कि हमको इंडिया जाना है। फिर एक वकील के पास जाते हैं। वो वकील बोलता है तुम लोग जा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले तुम लोग इमिग्रेंट्स हो, तुमने असाइलम लिया था, तुमने कहा था कि भारत से तुमको खतरा है, इसी कारण तुमको भारत का वीजा नहीं मिलेगा। तो फिर अब क्या करें? तो बोले आप दुबई जा सकते हो, पाकिस्तान जा सकते हो, किसी भी कंट्री जो भारत के पास में वहां जा सकते हो, लेकिन इंडिया डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। तो ठीक है भैया, दुबई का ही करा दे। तो तापसी पन्नू जो कि मन्नू थी, उसने बोला कि हार्डी सिंह का नंबर कहीं से जुगाड़ करके दे। बोले वो 25 साल हो गए, जिंदा भी है कि नहीं पता नहीं। तो उसने बोला मरे उसके दुश्मन, वो पक्का जिंदा होगा, मुझे नंबर चाहिए। फिर वो फोन लगाती है और एक डेट बताती है जिसमें दुबई को आना है। तो बोलता है कि मैं क्यों आऊंगा, मैं नहीं आने वाला हूँ। बोले तेरे चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। तो ये बोलती है हार्डी बहुत बड़ा पंगा हो गया है, मैं नहीं जानती, उस दिन तुम मिलो। तो जैसे वो प्लेन में जाते रहते हैं तो फ्लैशबैक दिखाता है और फ्लैशबैक में ये दिखाता है कि 4 दोस्त बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब, पंजाब के एक छोटे से शहर से, कस्बे से बिलोंग करते हैं, जहां मन्नू जो कि तापसी पन्नू है, उनका पूरा बंगला किसी और ने कब्जा कर लिया है, उनका आउट हाउस में रहना पड़ता है, बहुत गरीबी हालत में है, और उनका जो नेम प्लेट है वो भी दूसरे ने लगा दिया और इनका नेम प्लेट निकाल के फेंक दिया। इनको चाहिए कि कैसे भी वो वाला बंगला लिया जाए। एक और दूसरा बंदा है जिसकी मम्मी पैंट पहन के चौकीदारी करने जाती क्योंकि पापा ठीक से काम नहीं कर पाते, तो उसको बड़ा इरिटेशन है। वो बोलता है कैसे भी करके मम्मी का नौकरी छुड़वाना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। एक जन हेयर ड्रेसर है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी है क्योंकि वो ठीक से कर नहीं पाता और इज्जत बिल्कुल है नहीं, पैसे बिल्कुल है नहीं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। एक और दोस्त है जिसकी दादी कपड़े सिलते रहती है हमेशा और उसको लगता है कि दादी को कब मैं रिलीव कर पाऊंगा। चारों जन बहुत ज्यादा गरीब थे। उस समय शाहरुख खान की एंट्री होती है उनके कस्बे में और वो देखता है कि एक ढाबे में काम कर रही है मन्नू, मतलब तापसी पन्नू, और उसका मालिक उसकी बेइज्जती करता है। तो तापसी पन्नू वहां पर करती है तो शाहरुख खान जाकर बचाता है, एक धोबी पछाड़ देता है। तो मन्नू की नौकरी तो चले जाती है क्योंकि उसने तो मालिक से बहस कर ली, लेकिन बाहर जब निकलते रहता है तो शाहरुख खान किसी का पता पूछता है। तो बोलती है वो मेरा भाई है, चलो मैं लेकर चलती हूँ। तो अपने घर लेकर जाती है। मालूम चलता है कि उसका भाई एक्सपायर हो चुका है। और उसका भाई क्यों एक्सपायर हुआ था? शाहरुख खान मिलिट्री वाला बंदा था, एक बार गोली लगी शाहरुख खान को, तो उसका जो भाई है जिसको चीता कहा जाता था स्पीड दौड़ने में, उसके भाई ने शाहरुख खान को उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया था और बचा लिया था, और वहां से लौटते समय ही उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। तो शाहरुख खान बहुत इमोशनल हो जाता है, देखता है कि परिस्थिति बहुत खराब है, इनकी मदद करना चाहता है। अब पंजाब में ट्रेंड था उस समय कि सबको इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड में सेटल होना। ये 1999 की कहानी है और उस समय पंजाबी जितने भी उनको इंग्लैंड में जाकर पैसे कमाने रहते हैं और पंजाब में वो पूरा अपना टशन दिखा सकते हैं और अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। तो ये सब जाते हैं एक वीजा कंसल्टेंट के पास जो ये कहता है या तो आप खिलाड़ी वाले में चले जाओ या फिर आपको 1.5 लाख रुपए भी लगेंगे। तो वीजा कंसल्टेंट ने 2-3 राय दिए, बोला या तो आप खिलाड़ी वाले कोटे में चले जाओ तो कुश्ती वगैरह कुछ सीख लो, तो कुश्ती वाली टीम जाने वाली है तो लड़की को तो हम भेज देंगे, और बाकी सारों के लिए भी अलग अलग कहानी बताई। अब 1.5 लाख रुपए मांगे तो एक दोस्त ने अपनी मम्मी का पूरा पेंशन और आज तक की कमाई को उसमें लगा दिया और बाद में देखे कि वो वीजा वाला भाग गया। अब इसके बाद में इन लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब पता चला कि स्टूडेंट वीजा में भी जा सकते हैं, IELTS। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि IELTS में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं फॉरेन में वीजा लेने के लिए। तो IELTS का कोर्स करने चले गए जहाँ पे इंग्लिश और भी बहुत सारे स्किल सिखाए जाते हैं। वहां पर मिलता है इनको हमारा दूसरा हीरो सुखी, मतलब विक्की कौशल। अब विक्की कौशल बहुत परेशान रहता है, बोलता है 3 महीने बाद एग्जाम है सर, जल्दी से जल्दी हम लोग को सिखा दो। लेकिन जो बोमन ईरानी रहता है इंग्लिश टीचर, वो बहुत स्लो आराम से काम करता रहता है। तो उसी दिन शाम को मुलाकात होती है, शाहरुख खान कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, उनके साथ में रहने लग जाता है शाहरुख खान, मदद करूंगा करके। और पता चलता है कि जो सुखी है उसकी गर्लफ्रेंड की शादी
हो गई है इंग्लैंड में। इसके साथ शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन गर्लफ्रेंड की शादी इंग्लैंड में हो गई क्योंकि वो ज्यादा पैसे वाले थे। और इसको फोन आता है उसकी गर्लफ्रेंड का कि बहुत मार मारता है, मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी अगर तू नहीं आया। और ये सिर्फ इसलिए वीजा ले रहा है क्योंकि इसको एक दिन के लिए वहां पर जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जिंदा वापस आना है। और इसी कारण उसको ये लगातार मेहनत करना पड़ रहा है। इवन शाहरुख खान, जिसकी शादी के दिन वो लड़की की इंग्लैंड वाले एक लड़के से शादी करा दी जाती है, उसको भी पूरा नमूना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे के बिना कुछ होना नहीं है और इंग्लैंड वाला सही बंदा है। अब एग्जाम का रिजल्ट आया, केवल एक दोस्त जो हेयर ड्रेसर था वो बस पास होता है और वो जाता रहता है, बाकी सारे लोग रोते रहते हैं। और उस समय विक्की कौशल कहता है कि भाई अब तो मेरी पूरी उम्मीद खत्म हो गई। और शाहरुख खान और विक्की कौशल और बाकी दोस्त छत पे बैठे रहते हैं। उस समय जो टीचर है वो आता है, बोलता है मैं किसी भी तरीके से तुम लोग को भेजूंगा। तब विक्की कौशल को फोन आता है उस दोस्त का जो कि इंग्लैंड पहुंच चुका रहता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर जाकर पता लगाता है, फोन करता है कि तेरे से पहले तेरे फेल होने की खबर पहुंच गई तेरी गर्लफ्रेंड तक और उसने आत्महत्या कर डाली। अब ये सुनकर विक्की कौशल निकलता है और एक स्टोव लेकर अपने ऊपर मिट्टी तेल लगा के आग लगा के मर जाता है। शाहरुख खान को लगता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब सिर्फ एक वीजा के कारण एक आदमी मर सकता है। मैं किसी भी तरीके से ये सारे लोगों को लेकर जरूर इंग्लैंड जाऊंगा। और वो बहुत जबरदस्त टफ वाले और बहुत प्रॉब्लमेटिक जर्नी पे निकलता है। हर जगह जान का खतरा, गोली चल रही है और 2-3 लोग एक्स्ट्रा गए थे वो भी मर चुके रहते हैं। ये 3 लोग किसी तरीके से इंग्लैंड पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि जो बंदा पहले पहुंचा था, जो अच्छी अच्छी फोटो भेज रहा था इनका दोस्त, वो एक्चुअली भीख मांगता है। एक जगह पर ऐसे पुतला जैसा बन के खड़ा रहता है और उसके यहाँ पर भीख मिलता है और जाकर बताता है कि एक छोटे से कमरे में 40-50 इमिग्रेंट्स लोग रहते हैं और कभी भी पुलिस आकर उनको दौड़ाते रहती है। फिर उनको भागना पड़ता है। एक बार इन लोग भी सारे लोग वहां रहते हैं और पुलिस आ जाती है, इनको भागना पड़ता है, कब्रिस्तान में सोते हैं। शाहरुख खान बोलता है ऐसे नहीं चलेगा, कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। वकील के पास जाते हैं। वकील ये कहता है कि बॉस आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो शादी कर लो यहाँ पे तो यहाँ के रेजिडेंट बन जाओ, या तो 10 लाख पाउंड यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो तो भी रेजिडेंट बन जाओ, या फिर आप असाइलम मांग लो, बोल दो कि भारत से आपको खतरा है। तो फिर सारे तैयार हो जाते हैं। लेकिन शाहरुख खान उसी समय जाकर जज के सामने बोलता है मैं असाइलम नहीं मांगूंगा जज साहब, ये मेरे दोस्त की अस्थियां हैं जो केवल एक दिन के लिए इंग्लैंड आना चाहता था, उसको कोई भाषा से मतलब नहीं है, लेकिन वो मर गया, उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। इतना ज्यादा टफ रूल्स क्यों है? तो जज ने बोला आप सिर्फ ये बोल दो कि आपको असाइलम चाहिए, भारत से खतरा है, हम आपको यहाँ पे रहने देंगे। बोला नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे भारत से कोई खतरा नहीं है। लेकिन बाकी सारे दोस्त वहीं रह जाते हैं और ये 25 साल बाद उनको लगता है कि हम लोग फालतू के 25 साल वेस्ट कर दिए। वापस भारत जाने के लिए एक और नए तरीके से दुबई से हम लोग प्रयास करके भारत पहुंचते हैं। लेकिन ये स्टोरी जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। 5 में से 4 रेटिंग देने वाला हूं। लेकिन सीखना क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, भयंकर पैसा कमाओ, गरीब बिल्कुल मत रहना। गरीबों की एंट्री कहीं पर नहीं है, क्योंकि एंट्री तो है ना इंग्लैंड में, लेकिन गरीबों की एंट्री नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी एंट्री है, पैसा नहीं है तो एंट्री नहीं है। दूसरा, आपका नॉलेज जबरदस्त होना चाहिए, आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपका रिस्पेक्ट कर जाए। कहीं पर भी आप जाओ आप ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल हो जाओगे। वीजा तो केवल एक फॉर्मेलिटी रहने वाली है। आपको भारत से कोई खतरा नहीं है, वो तो छोड़ दो, भारत पूरी दुनिया में जबरदस्त ऐसी कंट्री जहां पर हर कोई आकर व्यापार करना चाहता है। अमेरिका की टॉप कंट्रीज इंडिया में व्यापार करके अपना सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है, चाहे वो पेप्सी हो, कोका कोला हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो। ये सारे फॉरेन की कंट्रीज है जो इंडिया में अपना बेस बनाकर रखी है। इवन एप्पल तक आज इंडिया में अपने मोबाइल बना रहा है। ये सी टाइप का मोबाइल पोर्ट चार्जर भी बना दिया एप्पल का, वो इंडियन मैन्युफैक्चरर है। बाहर से मैन्युफैक्चर होके आता था तब उन लोग सप्लाई नहीं कर पाते थे, इतना ज्यादा डिमांड है। भारत जबरदस्त है, भारत से अच्छा कोई नहीं है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत ही ऐसा जगह है जहां पर स्टार्टअप, स्टैंड अप सारी फैसिलिटीज है, इतने सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इतने सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए, वो और कहीं दुनिया में मिलने नहीं वाला है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं है, यहाँ इमोशन का कोई गैप नहीं है, यहाँ पर हर कोई इमोशनल है। अगर आप सही तरीके से किसी के लिए काम करते हो, वो आपकी मदद हमेशा करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टार्टअप को भी सीखना चाहिए, ये व्यक्ति को भी सीखना चाहिए। यहाँ की परिस्थिति वहां जाकर ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ भी आप हो और वहां भी आप ही जाने वाले हो। इसका मतलब अगर आप यहाँ ठीक नहीं कर सकते तो वहां भी ठीक हो नहीं सकता। कुल मिलाकर जगह से आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ने वाला, आपके काम और आपके एटीट्यूड और आगे आने वाले जो प्लान और इंप्लीमेंटेशन है, इससे फर्क पड़ने वाला है। तो जीतना यही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, कोई भी डंकी नहीं चलेगा। डंकी मतलब शॉर्टकट, ये पूरा मूवी डंकी था। इसका मतलब गलत तरीके से इंग्लैंड पहुंचने को डंकी बोलते थे, लेकिन शाहरुख खान ने बोला डंकी वो दिन नहीं है जो हम लोगों ने गुजारे वहां तक इंग्लैंड तक पहुंचने। डंकी वो 25 साल है जो हम लोग एक दूसरे अपने वतन से दूर रहे, तुझसे दूर रहे,
और हमारा पूरा जीवन खराब हो गया। तो जीवन खराब नहीं करना है, डंकी नहीं मारना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, सीखना है, जीतना है, पैसे कमाना है, भयंकर पैसे कमाना है, गरीब नहीं रहना। सबकी मदद करने का दम तभी आने वाला है। व्यापार करो, जबरदस्त करो, जियो, शान से जियो। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। और नीचे कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा। आपका दिन जबरदस्त हो। शुभ।